हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। ठंड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देख लीजिए मेरी भी जैकेट बाहर आ गई है। आई होप आप लोग भी अपने आप को बिल्कुल एकदम कंफर्ट करके पूरा जैम पैक करके पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट। हिंदी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना सबके, ठीक है। मैंने टेस्ट सीरीज़ करवाई थी अपने मेंटोरशिप ग्रुप में, और एक मैंने टेस्ट डाला था अपने मेन टेलीग्राम चैनल पे भी। वहाँ से भी मुझे यही अपडेट मिली है कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत फटाफट से एकदम क्विक आपको जस्ट एक रिव्यू दे देती हूँ। हिंदी में मार्क्स बढ़ाने का तरीका क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के 45 या 50 से नीचे ही हैं। 50 से ऊपर एक आध लोगों के गए, 55 से ऊपर तो मैंने किसी के नहीं देखे अभी तक। बट हमारा टारगेट है 55 के ऊपर लाना। तो उसका एक सिंपल सिंपल तरीका ये है, एकदम से ना तुरंत आप ये सोचो कि आपने भाई मिसाइल को भी बनाने में टाइम लगता है ना, ठीक है। रॉकेट लॉन्च करता है तो उस लॉन्चिंग से पहले जो उसका प्रपोर्शन चल रहा होता है वो कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो आप अभी से भी अगर आप हिंदी पे ध्यान दोगे तो पेपर तक आप बहुत बढ़िया कर ले जाओगे, क्योंकि अभी आपके मैक्सिमम रेंज मैं देख रही हूँ 45 है। 45 से 55 तक का सफर सिर्फ 10 मार्क्स का है, ज़्यादा नहीं है। पॉजिटिव आप साइड देखिए कि ज़्यादा नहीं है, वो 10 मार्क्स आप अच्छे से कवर कर लोगे। उसको करना क्या है, द थिंग इज कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि फटाफट फटाफट से रट्टा मार लो। रट्टा मारने वाली चीज़ कोई भी ना एक स्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आप एक काम करो, मैंने हमेशा से बोला कि एक स्टैंडर्ड बुक हमेशा आयोग फॉलो करता है। हिंदी के केस में आयोग हरदेव बारी जी की बुक को स्टैंडर्ड मान के चलता है। ये बार बार मेंशन किया भी है घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हिंदी वाली बुक में। आप देखोगे ना नोट्स में वो मेंशन करता है कि आयोग हरदेव बारी जी की बुक को संज्ञान में लेके ये ऐसा ऐसा उसने जवाब दिया, ठीक है। तो हरदेव बारी जी की बुक से पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। गेटिंग माई पॉइंट। हरदेव बारी जी की बुक से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, उन कंसेप्ट को आपने रिवाइज कर लिया डिकोड वाली बुक से। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हिंदी, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। ये 3 बुक को आपने कैसे इस्तेमाल करना है अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हरदेव बारी जी की बुक से पहले आप विलोम शब्द का देख लीजिए बेस क्या बनता है। विशेषण और विशेष्य में स्पेशली क्रिया विशेषण बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। परिमाण विशेषण आपका बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। गुणवाचक में आपकी जो दशा दिशा काल ये सब इन सारी चीज़ों को फोकस में रखा गया है। विशेषण और विशेष्य होते क्या है पहले तो आप ये समझिए। अगर ये नहीं पता है किसी को, अगर बेसिक्स आप चाह रहे हो कि हिंदी की मैं क्लास ले लूँ, मैं ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूँगी, ठीक है। बट अभी मैं यही बता रही हूँ, एक तो है आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, दूसरा है आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। आप जो क्वेश्चन कर ले रहे हो ना टेस्ट सीरीज के, आप सोचो कि आप दोबारा उसको नहीं देखोगे, ये सबसे बड़ी गलती है। जहाँ जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना वहाँ से आप अपनी कमियां निकालो कि आप कहाँ पे अटक गए, कि आपको विशेषण के टाइप्स नहीं समझ में आए, या आपको विशेष ही नहीं समझ में आया कि क्या होता है, या विलोम शब्द में आपने सोचा कि ये होगा बट उसका रूट वर्ड तो कुछ और था और उसका निकल गया कुछ और। तो ये सारी चीज़ें आपका बेसिक्स क्लियर करने से आएंगी, और जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको एक कॉपी में आप लिख लो, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपने जैसे आज 10 विलोम शब्द मैं कह रही हूँ, आपने मतलब 15 मिनट लगा के 10 विलोम शब्द याद किए, है ना। उसके बाद अगले 15 मिनट वो 10 शब्द पहले आप रिवाइज कर लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। ये नहीं है कि इकट्ठे आप सोचो एक दिन में 300 शब्द याद कर लोगे और फिर आपको याद रहेंगे, नहीं होगा। वो आप रटाफिकेशन वाला काम कर रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इट, और यू आर नॉट गोइंग टू इवन मेमोराइज इट बाय योर हार्ट, ठीक है। यू आर सिंपली क्रैमिंग इट, ठीक है ना। और रटाफिकेशन कभी भी काम नहीं आएगा पेपर में। 10 वर्ड्स याद करो 15 मिनट में, अगली 15 मिनट में वो 10 वर्ड्स रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर एक कॉपी पे लिख के देखो कि आपने जो याद किया क्या वही चीज़ है। और थोड़ा बोलचाल भाषा में हिंदी को लाना स्टार्ट करिए अपने घर परिवार पे भी। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कोई अंग्रेज नहीं है, सब हिंदी में ही बात करते होंगे डेफिनेटली, बट थोड़े एक जैसे कल अगर देखा होगा आपने, मैंने ग्रुप में हिंदी में विश किया था ना आप लोगों को, सुप्रभात दिया था, आज भी मैंने हिंदी में ही डाला। तो थोड़े जो टैक्टफुल वर्ड्स हैं वो थोड़ा आप यूज़ करिए अपनी बोलचाल की भाषा में, है ना। उससे क्या होगा, आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होंगी, आपको थोड़ा पता भी रहेगा। और माँ बाप से बढ़िया तो कोई कंपेनियन नहीं है, या आपके रूममेट है, उनसे बोलिए चल आ जा यार रिवीजन करते हैं, मैंने ये 10 शब्द याद किया, चल मुझसे 10 शब्द पूछ, मैं तेरे आप 10 शब्द इसी तरीके से 10 वर्ड्स तेरे मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसे आपस में जब आप कम्युनिकेट करोगे ना, आपस में एक दूसरे के साथ पूछोगे तो वो चीज़ अच्छी होगी। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैं अकेले ही रह रहा हूँ, अकेले रह रहे हो, कोई तो फ्रेंड्स होंगे ना, उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो आप, बजाय बात करने के, ये वीडियो कॉल करने की, इन सब चीज़ों में आप एंगेज हो जाओ। नहीं तो सिंपल है, मिरर के आगे खड़े हो जाओ, 10 शब्द पढ़े, मैं 10 शब्द रिवाइज करूंगा पहले, फिर 10 शब्द वो लिख के देखूंगा कैसे नहीं याद होगा, ठीक है। ये चीज़ करिए, ये मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है ये चीज़, और मैं हाथ से नहीं कर रही। हिंदी पे तो खैर मतलब मुझे अच्छा लगता है लैंग्वेजेस को लर्न करना, मेरा तो अलग ही हिसाब किताब है। मैं डे टू डे लैंग्वेज अपना लर्न करती रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज के दिन में बैठ रही हूँ, बट आज के दिन से भी आप डे टू डे अगर आप थोड़ी हैबिट्स आप चेंज करोगे ना, तो हिंदी में आपके नंबर ज़रूर इंप्रूव होंगे, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नई टाइम मिले 10 शब्द के शॉर्ट टेस्ट लगा लिए, बहुत मिल रहे हैं। यूट्यूब पे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, गूगल पे आपको 10 शब्द के आपको शॉर्ट टेस्ट मिल ही जाएंगे। पर्यायवाची शब्द के 10 शब्द आपने देख लिए, वो 10 शब्द आप टेस्ट दे लो,
कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे टेस्ट देते रहिए, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट है, इतनी सारी ऐप्स हैं यार, कहीं से भी कर लो, सब जगह एकदम भरमार है पूरे ज्ञान की, बस आपको समेटना है। आप देख लो आपकी अंजलि कितनी है, कितना आपकी अंजलि में समा पाएगा उतना आप समेट लो, ठीक है। 10 मार्क्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इतने ज़्यादा ज़रूर है कि आपको मेरिट से बाहर कर देंगे। ज़्यादा नहीं है मतलब कवर करने के हिसाब से बोल रही हूँ, मेरिट से बाहर करने के लिए 1 नंबर भी काफ़ी होता है, कवर करने के लिए ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते हो अच्छे से। तो अभी से जो मैं बता रही हूँ इन चीज़ों पे ध्यान दो, और थोड़ा टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कैसे इंप्रूव हों, और वो थोड़ा आप नेगेटिव इम्पैक्ट आप अपने दिमाग पे ले जा रहे हो। बहुत बच्चों ने मुझे डर के बोला मैम मेरे नंबर नहीं इंप्रूव हो रहे, सारी चीज़ें दिस एंड दैट। प्लीज़ बताइए कैसे एनालाइज करते हैं टेस्ट सीरीज़, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट आज जो मैंने बताया ना हिंदी का क्रक्स, प्लीज़ इसको फॉलो करिए एंड आई एम डेड श्योर आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। इसके बाद मुझे बताइएगा नेक्स्ट संडे फिर मैं हिंदी का टेस्ट लूँगी कि क्या ये जो रिवीजन वाली टेक्निक मैंने आपको बताई है, ये आप डे टू डे आप इसको फॉलो करके आपका कुछ हो रहा है, आपको अच्छे से याद हो रही है चीज़ें कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट। बस अब आप तल्लीनता से पढ़ते रहिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ओके, बाय एवरीबॉडी, जय श्री राम।